This is Neha. Welcome back to my class. This is the third part of motion. In second part, we already discussed about speed, velocity, their definitions, their unit, and one or two numericals, and also acceleration discussed. Today I started with the topic acceleration and their types. There are too many conditions in which firstly I discussed acceleration types. आफ्टर दैट कन्वर्ज़न ऑफ यूनिट, कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. फिर हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. एक्सेलरेशन में हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन पढ़ ली थी. आज हम उसका फॉर्मूला देखेंगे. पहले ए इज इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन के दो केसेस होते हैं आपके. पहला केस क्या होता है, v इज़ ग्रेटर देन u. तो v इज़ ग्रेटर देन u का मतलब हो गया जब v की वैल्यू ग्रेटर होगी u से तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. सेकेंड कंडीशन हमारी होती है v इज़ लेस देन u. अगर आपकी v की वैल्यू जो है u से ग्रेटर हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी. तो जब निगेटिव हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा. इसका एक पर्टिकुलर नेम है रिटार्डेशन. अब रिटार्डेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. नॉर्मल एक्सेलरेशन तो लिखवा चुके हैं आपको, रिटार्डेशन की देखते हैं. रिटार्डेशन की डेफिनेशन में हो जाएगा when the velocity of body decreases with respect to time, then acceleration is known as रिटार्डेशन. ये पर्टिकुलर इसका केस हो जाएगा आपका. जैसे कि एग्जांपल से बता रहे हैं कि कोई भी एक व्हीकल है जो कि स्टार्ट करता है किसी वेलोसिटी से. वो वेलोसिटी आपकी है 15 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, ये इनिशियल थी, u को क्या बोलते हैं इनिशियल, v को क्या बोलते हैं फाइनल. तो 15 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुई थी और फाइनल में कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. टाइम आपका मान लेते हैं कि 5 सेकेंड का लिया इसने, 10 सेकेंड ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 10 सेकेंड ले लिया. तो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी. v की वैल्यू कितनी हो गई 10, u की कितनी हो गई 15, टाइम कितना दिया गया 10. तो 10 माइनस 15 हो गया आपका -5 अपॉन 10, दैट इज़ -0.5. तो वैल्यू हमारी किस में आ गई, माइनस में आ गई. यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट सेम रहती है. जो आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है वही आपकी रिटार्डेशन की यूनिट है. तो वैल्यू हमारी हो गई माइनस की. तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन किस चीज़ की है, रिटार्डेशन की. तो रिटार्डेशन में आएगा तो आप लिखेंगे माइनस लगा देंगे साइन. रिटार्डेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं. कार है, अगर आपकी कोई कार मूव कर रही है और अगर उसमें ब्रेक्स अप्लाई कर दिए जाएं, ब्रेक्स अप्लाइड, तो कार आपकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो पहले वेलोसिटी कार की क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी
कम हो जाती है, कि वो रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, लगभग मान के चलो 0 हो जाती है। ठीक है, स्मॉल लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए। वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कार आपकी रुक जाती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो रिटार्ड हो गई। किस पोजीशन में आ गई, रिटार्डेशन की पोजीशन में आ गई। किसी भी चीज़ का चलना और उसके बाद उसका रुक जाना, कंडीशन आपकी कहलाती है रिटार्डेशन की, कि वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, एक पॉइंट पे आकर के 0 हो गई। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा सही है या कि नहीं सही है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी गिवन थी आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आपको कितना गिवन था, 15 मिनट। और आपसे पूछा गया था कि डिस्टेंस फाइंड करिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना आ गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही टाइम को आप मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 60 कितना हो गया, 900 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड के फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 25/3, टाइम है आपका 900, तो ये आपका आ गया 7500। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस किस में थी, मीटर में थी, इसलिए आपका ओवरऑल जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7500 मीटर। दो सिस्टम होते हैं आपके जिसमें यूनिट्स लिखी जाती हैं। एक सिस्टम होता है आपका MKS सिस्टम, ये बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में आपकी। दूसरा सिस्टम आपका होता है CGS सिस्टम। होते तो बहुत सारे, मेन जो आपका यूज़ होता है वो है MKS और CGS। MKS में क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट तीनों एक इस सिस्टम में होनी चाहिए। M मतलब क्या हो गया, मास आपका हो गया। M मतलब लेंथ हो गया, लेंथ होता है आपका मीटर में यूनिट लिखते हैं। K आपका आता है मास के लिए, मास के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, किलोग्राम मतलब kg। और टाइम आप किस में लेते हैं, हमेशा सेकंड में। ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं क्वेश्चन आप कर रहे हैं एक चीज़ सेंटीमीटर में है, एक किलोग्राम में है, एक आवर में, तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर लेंथ मीटर में है तो मास किलोग्राम में हो और टाइम आपका सेकंड में हो। अगर आप CGS में सॉल्व कर रहे हैं तो लेंथ आपकी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और मास आपका किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और टाइम आपका, टाइम सेम रहता है, टाइम दोनों के केस में सेकंड में ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि अगर CGS सिस्टम में ले रहे हैं तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में लिखें, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में लिखें, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। ठीक है, कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन हम और आपको बताते हैं। ठीक, आप एक चीज़ देख लीजिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते होंगे, ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड कराए दे रहे हैं। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। दूसरा होता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ओवरऑल इसको चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 60 × 60 दैट इज़ 3600 सेकेंड। वैसे 1 किलोग्राम तो पता ही है कि 1000 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम अगर दिया है तो वो कितना हो जाएगा, 1/1000 ग्राम। ये थोड़ी सी वैल्यू है जिनका कन्वर्जन होता है, आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। देखा, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सेलरेशन पे कैसे होगा। अ मोटर कार इज़ ट्रैवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकेंड, द वेलोसिटी बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपका। एक कार है आपकी जो कि स्टार्ट किससे कर रही है, ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ, किससे स्टार्ट हुई, कौन सी स्पीड से स्टार्ट हुई, 36 किलोमीटर पर आवर से, यानी ये आपकी कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या लिखा है, आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ टाइम के बाद चेंज हुई, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, बाद वाली आपकी कौन सी है, v 54 किलोमीटर पर आवर। और आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर दिया है तभी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट लिखा होता तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तब आपको नॉर्मली चेंज करना होता किलोमीटर पर मिनट को। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से करना पड़ता, 60 से। सॉल्व कर लेते, जो भी आता उससे मल्टीप्लाई करते। हर बार सेम 5/18 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेकेंड में है। 54 5/18 ये आपका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो u आपका कितना है 10 है, v आपका कितना है 15 है, स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यही पहले ज़्यादा होता बाद में कम होता तो ये रिटार्डेशन की कंडीशन हो जाती। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, a का फॉर्मूला क्या बताया था, v - u/t। v कितना है 15, u कितना है 10 और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन दिया है इसलिए यूनिट इसकी क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हम देखते हैं रिटार्डेशन पे। अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी गिवन है आपको जिससे कार चलना स्टार्ट कर रही है, वो है आपकी 54। स्टार्ट किया है यानी इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तुरंत इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब इसको क्या किया है, रेस्ट पे लाया गया, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ध्यान रखिएगा कि रेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी चीज़ या उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा तो u 0 हो जाएगा, ब्रॉट टू द रेस्ट हो जाएगा तो v 0 हो जाएगा। तो आप इसको चाहे किलोमीटर पर आवर में लिखिए या मीटर पर सेकेंड में लिखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर क्या होगा आपका, 0 ही आएगा। टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड। और आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v - u/t। v है आपका 0, ये है आपका 15, टाइम है आपका 10, तो -15/10 कितना हो गया, माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब रिटार्डेशन, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वैल्यू देख के इंसान समझ जाएगा कि इसका मतलब है रिटार्डेशन। और अगर आपने वर्ड रिटार्डेशन का यूज़ किया है तो आप सीधे वैल्यू बताएंगे कितनी है, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो माइनस की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने एक्सेलरेशन बोला है तो आप माइनस लगाएंगे तभी पता चलेगा कि ये रिटार्डेशन है। जैसे न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं उसी टाइप से आपको इन दोनों न्यूमेरिकल को ट्राई करना है, सेम वैसे ही है, ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इन्हीं न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बोली थी, मोशन, वो आपकी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वाली होती है आपकी v = u + at। सेकेंड वाली आपकी होती है s = ut + हाफ at²। थर्ड वाली होती है आपकी v² = u² + 2as। ऑलरेडी आपको पता है v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ऐसा आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, v u a s आपको सब पता है। इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ जो है हम ग्राफ बना के उससे इसका डेरिवेशन करेंगे, तो वो आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए है। तो इन इक्वेशंस का डिस्कशन के बाद जो है, ओके, थैंक यू।